एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, बिजली की बात करें तो बिजली बेसिक नेसेसिटी मानी जाती है और बिजली को लेकर जो है इन दिनों लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिजली के भारी भरकम बिल यहां पर दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ में जो है अब प्रीपेड बिजली कर दी गई है। प्रीपेड बिजली को लेकर हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है, आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं हमारी आम जनता से उनकी राय। सर, आपका नाम? मैं निरंजन सिंह, रूपनगर से। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, जो प्रीपेड सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इस सिस्टम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं सर, ये सिस्टम फिलहाल जितनी देर लोग पूरे अवेयर ना हो जाएं इतनी देर ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जिस तरह पहले चल रहा था ऐसे चलना चाहिए। इस वक्त पुराने बुजुर्ग लोग हैं, बहुत परेशान हैं, जिनको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं। मैं बोलता हूं कि ये महकमे में जो पुराने आदमी हैं बैठे हुए, इन बेचारों को खुद पता नहीं है। और नए स्टाफ जो है, जो कंप्यूटर जो सही जानकारी है, वो खुद इधर बैठाएं उनको, और उनको बैठा के ये सब लोगों को पहले अवेयर करें, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं तो इतनी देर ये पुराना सिस्टम ही है वो चलते रहना देने दो। कम से कम लोग जो है अपना किराया महीने जो पैसे जमा कराते थे वो करा सकें। इस वक्त किसी का 2-2 महीने का बिल पड़ा है, 3-3 महीने का, वो एकदम कैसा उठा दे पाएंगे? और उनको खुद पता नहीं चल रहा। किसी दिन किसी का 28,000 बिल आ रहा है, वही बाद में बोलते हैं नहीं जी आपका ये 28,000 नहीं 2,000 बिल आया है जी। दूसरे दिन वही 2,000 हो जाता है और सिस्टम के बारे में पता नहीं किसी को। और खुद महकमे को मेरे ख्याल में इन बेचारे पुराने आदमी हैं, इनको भी खुद पता नहीं है। आप माननीय एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सर रिक्वेस्ट करता हूं कि फिलहाल जितनी देर तक पब्लिक पूरी अब इस बारे में अवेयर ना हो जाए, इतनी देर जिस तरह पुराने सिस्टम में चल रहा है इसी तरह चलने दे दो। सर, आपका नाम? मेरा नाम है MK राजदान। राजदान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो प्रीपेड सिस्टम पावर को लेकर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं बताऊंगा सर, इसमें मुझे लग रहा है मीटर थोड़ा ज्यादा चल रहा है, पैसे ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि पिछले साल भी मैं AC हमारा एक है 1.5 टन का, पिछले साल मेरे को आती थी 1,500 तक बिल। अब इस महीने मैं अभी भर के आ गया 2,400 रुपये। ये तो गवर्नमेंट को देखना, यहाँ सारे उतने वो लाले शाले नहीं है, यहाँ नॉर्मल बंदे हैं। भारी भरकम बिल आ रहा है, लेकिन जो प्रीपेड सिस्टम है, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रीपेड सिस्टम होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पहले हम भर रहे थे बिल, ऐसे ही होना चाहिए। ये ज्यादा आ रहा है। अभी देखो, मैंने अभी दे दिया 2,500 रुपया भर दिया, अब 3,000 तक बिल आई। ये मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ कुछ महिलाएं आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रीपेड सिस्टम को लेकर ये क्या कहना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? रमा कोहली। रमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो प्रीपेड सिस्टम यहाँ पर लाया जा रहा है खासकर बिजली को लेकर, क्या कहना चाहती है? ये प्रीपेड हम नहीं चाहते हैं, यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले रिचार्ज करेंगे फिर उसको ऐसे कहाँ से करेंगे? बिल हम पे नहीं कर सकते, बिल तो देंगे नहीं, पहले कर रहे हैं बिल तो पहले हम पैसे देंगे उनको, तो फिर हमारी तो बिजली कट जाएगी, तो फिर कहाँ से हम कर पाएंगे? हम नहीं करेंगे। बैंक में पैसे होंगे तो हम दे सकते हैं ना, तो हमारे पैसे नहीं है तो हम रिचार्ज कहाँ से कराएंगे? तो हम नहीं कर सकते हैं ये। पहले चलो ये सिस्टम होता था कि चलो मतलब अगर 1 महीना हम नहीं दे पाए, दूसरे महीने नहीं दे पाए, तो गरीब जनता चलो नेक्स्ट 3 महीने के बाद दे दे। अब ये है कि आपके बैंक में होना चाहिए। सडनली क्या है कि बंद हो जाएगा, अगर आपके पैसे खत्म हो गए बंद हो जाए। अभी हमारे वहाँ पे भी ये शुरू हो गया, दुर्गा नगर में भी, तो अभी तक 5,000 बिल आ गया है। कोई अता पता नहीं है कौन देगा, कैसे देगा, क्या सिस्टम रहेगा। पहले का ठीक था, चलो फ्री में भी हम नहीं चाहते कि हमें फ्री में चाहिए। पहले मतलब पहले जैसे सिस्टम चल रहा था, महीने में आया नहीं आया, बाद में आया हमने बाद में दिया, ये सिस्टम गलत है। गरीब कैसे देगा? कोई देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है ना। आप देखिए कैसे देगा कोई। तो आप चाहते हैं कि प्रीपेड सिस्टम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिस्टम बनाए हैं कि इन्होंने कुछ अमीरों को देख के सिस्टम बनाए हैं। यहाँ लोग लो तबके के भी लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, उनको देखकर भी इनको थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। अपील क्या करना चाहती है हमारे एलजी साहब से? चाहते हैं पहले जैसे सिस्टम था वो ठीक था, पहले के जैसे सिस्टम रखे, ये प्रीपेड वगैरह नहीं चलना चाहिए। आपका नाम क्या है? बबली मेहरा। बबली जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, क्या प्रीपेड सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हम नहीं दे सकते। पहले लाइट बंद हो जाए, रिचार्ज नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? अगर फोन का हो जाता है तो हम चलो निकाल लेते हैं बिना, तो लाइट बंद हो जाएगी तो कैसे रिचार्ज नहीं कराएंगे? पहले तो कैसे रहेंगे? कोई बच्चा है बिना लाइट के। आपका नाम? शशि। शशि जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या प्रीपेड सिस्टम यहाँ पर लागू होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं दे सकती कि मेरा पति नहीं है, तो मेरा एक ही बेटा है, तो दिहाड़ीदार है, वो प्राइवेट काम करता है, हमको खाने के लिए नहीं मिलता है, तो बिजली का बिल कैसे दूँ हम? तो आप चाहते हैं कि प्रीपेड सिस्टम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
माफ किया जाए। आपका नाम? अक्षय आजलान। अक्षय जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो है प्रीपेड सिस्टम कर दिया गया है पावर को लेकर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर है तो ऐसे सही है, आईटी का दौर चल रहा है, आसानी होती है, बट मगर बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। पहले उतना बिल नहीं आता था, मगर अब जैसे किसी की यूटिलिटी किसी को नहीं आता फ़ोन चलाने, वो बिल नहीं भर पाते हैं। कोई बुजुर्ग लोग हैं घर में, जैसे और भी बहुत सारे बंदे इतने एजुकेटेड नहीं रहते हैं लोग ज़्यादातर, जो बिल वगैरह कर पाएँ, बिल पे वगैरह भर पाए, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं करना चाहिए था, मतलब जल्दी हो गया इसमें भरने के लिए, तो इस हिसाब से ज़्यादा ही है, आधे लोग नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होती हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इसके ऊपर। आपके नजरिए से प्रीपेड सिस्टम जो इंट्रोड्यूस इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था? वैसे सही भी है, होना भी चाहिए, नहीं भी होना, क्योंकि इससे लोगों को फायदा ही है, घर बैठकर बिल भी कर लेते हैं, और दूसरी हिसाब से नहीं, अब जिनको अनएजुकेशन है, जो नहीं कर पाते हैं फ़ोन वगैरह यूज़ इतना, उनके लिए तो दिक्कत ही रहती है। तो इस प्रीपेड में ये होगा कि आपको बिजली जो है पहले परचेज करनी होगी, उसके बाद जो है आप उसकी कंजप्शन कर सकते हैं। कंजप्शन का तो ज़्यादा ही है, मतलब जिस अकॉर्डिंग हम पहले चलाते थे ना, तो पहले रेट कम रहते थे, मगर अब टिकटिंग ना दिन की आपको डिडक्शन चल रही है। आप अगर उस पर स्मार्ट बीएस पे देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा कह रहे हैं सारे, आगे पीछे घरों से भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं टिकटिंग ज़्यादा रहती है, मतलब दिन का मतलब देखेंगे ना, 5 बजे लाइन स्टार्ट होती है और उसकी सुबह के 5 बजे उसकी वो टिकटिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें 200-150 रुपये दिन का रहता है आपका, हफ्ते के हिसाब से अपडेशन चलती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि पोस्टपेड सिस्टम अच्छा था या प्रीपेड सिस्टम जो है वो अच्छा होगा? जो हम पहले चलाते थे ना, वो शायद ठीक रहता था, क्योंकि उसमें बिजली की बिल हमारी कम आती थी। ऑनलाइन भी सही है, मगर इसका ये देखना चाहिए था क्यों इतनी ये कंजप्शन क्यों हो रही है। ऑनलाइन भी अच्छा है, बुरा नहीं है, हम क्यूज़ में रहने से अच्छा है कि हम ऑनलाइन पे करें, बट मगर हमारी बिलें ज़्यादा क्यों आ रही है पहले के मुताबिक इस वक्त में प्राइवेट में। आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि वो अभी तैयार नहीं है प्रीपेड को एक्सेप्ट करने के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बिजली की पैदावार होती है, विभिन्न राज्यों की बात करें तो विभिन्न राज्यों में यहाँ से सप्लाई होती है और अन्य राज्यों में फ्री यूनिट्स भी दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है आर्थिक बोझ जो है वो डाला जा रहा है बिजली के नाम पर, प्रीपेड के नाम पर, जिसको आम जनता जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी अपना कंसर्न शो कर चुके हैं और आम जनता भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमारे माननीय एलजी साहब से यही अपील है कि माननीय एलजी साहब को जो है गौर फरमाना होगा और अगर जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इस पर जरूर जो है कदम उठाना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।